ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, भगवान कृष्ण ने देखा मेरी संतान बहुत बलवान है, इन्हें कोई मार नहीं सकता, लेकिन उधर देवताओं के पत्र आ रहे हैं भगवान के पास में, अरे अब तो दुष्टों का नाश हो गया, आइए ना अपने धाम के लिए। लेकिन भगवान ने कहा आऊंगा, लेकिन अपने इस परिवार को ठिकाने लगा करके, क्योंकि अगर मैं अपने परिवार को यदुवंशियों को छोड़ करके चला गया ना तो शायद ये अत्याचार करेंगे कलयुग में, इसलिए इन्हें ठिकाने लगा करके जब आऊंगा। आज भगवान ने बड़ा प्रेम से अपनी संतान को बुला लिया अपने पास और संतान से एक ही बात कही है, बेटा मुझे आजकल ऐसा महसूस होता है कि तुम संतों का अपमान करती हो, और ये ऐसा होता है, एक तो ये सुंदरता मिल जाए हमें, और एक जवानी और मिल जाए, और उसके बाद धन मिल जाए, और फिर कोई पद और मिल जाए, तो फिर भैया अगर उसके अंदर ज्ञान नहीं है तो चलते आदमी की खोपड़ी को फाड़ेगा वो। अगर ऐसा कोई है, वही भगवान देख रहे हैं कि आज मेरी संतान बलवान है, पैसे वाली है, क्योंकि मैं इनका पिता हूं, द्वारकाधीश हूं। इसलिए भगवान ने समझाया, बेटा किसी संत का अपमान मत करना, और जो संतों का ब्राह्मणों का अपमान करता है ना, चाहे कोई भी सही, तुम मेरे पुत्र क्यों नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। लेकिन सभी पुत्र हंस गए और हंस करके एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हमारे पिताजी पर तो केवल एक ही बात रहती है, संतों की बात। लेकिन बड़ा प्रेम से संतान ने विचार किया, चलो आज संतों की परीक्षा करें, संतों में कितनी बड़ी शक्ति होती है। आज वही संतान निकल के चली गई, पिंडारक क्षेत्र में पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, संतान ने एक जामवंती का पुत्र है जिसका नाम है सांब, आज बड़ा सुंदर था वो, लेकिन उन्होंने मिलकर के क्या किया, उसे एक जनानी धोती कछा दी, और जनानी धोती कछा करके आज जितने संतों की मंडली बैठी है ना, उनके पास ले गए, उनसे जाकर के कहा है, अरे ओ संत भगवान, इन्हें भैया बैठा दो, बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाओ। आज भगवान की संतान ने एक ही बात कही है, संतो ये हमारी पत्नी है और गर्भवती है, अब ये बताओ इसके पुत्र होगा या पुत्री। लेकिन संत नहीं बोल पा रहे हैं, समझ तो गए ये हमारी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जामवंती के पुत्र को धोती कछा रखी है। लेकिन दुर्वासा बहुत क्रोधी थे, दुर्वासा ने कहा इसे मेरे पास में लाओ, मैं बताऊंगा इसके गर्भ से क्या होगा। आज दुर्वासा के पास में ले गए, लेकिन दुर्वासा जी ने बड़ा प्रेम से श्राप दे दिया, अरे दुष्टो तुमने हमारी मजाक किया ना, मैं कहता हूं इस पत्नी के गर्भ से, इस स्त्री के गर्भ से एक मूसल पैदा होगा, लट्ठा पैदा होगा, जो यदुवंशियों का नाश करने वाला होगा। और वही हुआ है, जब उसकी धोती को गुदड़े को खोल के देखा तो उसमें से वही लट्ठा निकला, वही मूसल निकला। सभी घबरा गए, लेकिन उग्रसेन ने कहा, वसुदेव जी ने कहा है आज कृष्ण को मत बता देना, ऐसा करो इसे घिस घिस करके चूर्ण बना करके बहा दो समुद्र में, जिससे हमारा नाश नहीं होगा। और ऐसा ही किया, यदुवंशियों ने उस मूसल को घिस घिस करके चूर्ण बना करके समुद्र में बहा दिया। लेकिन एक नुकीला हिस्सा घिसने में नहीं आ रहा है, उसे एक उसमें समुद्र में फेंक दिया, एक मछली ने निगल लिया उसे। जब मछली को मछुआरे ने पकड़ा, उसके पेट को चीर के देखा तो वो नुकीला हिस्सा निकला। उसे किसे दे दिया, एक जरा नामक शिकारी था उसे दे दिया, उसने अपने बाण में लगा लिया उसे। लेकिन यहां पर चले, भगवान को मालूम पड़ गई कि आज मेरे पुत्रों को श्राप लग गया है। ये अच्छा किया, श्राप तो पहले भी लग चुका है गांधारी का, गांधारी ने भी भगवान कृष्ण को श्राप दिया था, जैसे तुमने मेरा परिवार आपस में लड़ा करके मरवा दिया, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा भी परिवार आपस में लड़के ही मरेगा। श्राप तो पहले ही लगा हुआ था, लेकिन भगवान ने अपनी संतान से कहा, भैया अब चलो, हमारी द्वारका में उत्पात हो रहे हैं, जाकर के समुद्र में स्नान करेंगे, वहीं दान करेंगे। आज सभी संतान को लेकर के पहुंच गए, लेकिन जाकर के स्नान किया है, दान किया है, और दान करने के बाद में मीठी मदिरा का पान किया।
और ये भैया मदिरा का तो नशा ही अलग होता है ना। जब दारू का सेवन किया है उन्होंने, वो नशा चढ़ने लगा। जब नशा चढ़ने लगा तो मैंने देखा है दारूबाज जो होते हैं ना, उसे घर बाहर दिखाई नहीं देता है, फिर न घर का दिखाई देता है, न पिता दिखाई देता है, न माँ दिखाई देती है। आज वही यदुवंशियों के साथ में हुआ है। जब मदिरा का सेवन किया है, नशा चढ़ने लगा, आपस में गाली गलौज होने लगी है। अब गाली गलौज के बाद में मारपीट होना प्रारंभ हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम दोनों एक ऊंचे टीले पर खड़े खड़े देख रहे। लेकिन युद्ध प्रारंभ हो गया उन सभी में, यदुवंशियों में। लेकिन युद्ध करते करते उनके धनुष बाण टूट गए। लेकिन फिर क्या किया, जो समुद्र में वो चूर्ण बहाया था ना, वो उसके किनारे पर एक ऐराकी नाम की घास पैदा हो गई। ऐराकी घास कौन सी होती है तुमने देखी होगी, पटेर जो होती है, पटेर जैसी होती है। आज वही जब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहा तो उन यदुवंशियों ने घास उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे में मारना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जिसमें वो घास लग जाती है वही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपस में लड़ लड़ करके आज सभी यदुवंशियों का नाश हो गया, मारे गए। अब बहुत लोग कह देते हैं कि फिर यदुवंशी कहां से आ गए। अरे भैया बच गए होंगे दो चार, गर्भ में रह गए होंगे, इसमें हमें शंका नहीं करनी चाहिए। सभी यदुवंशी आपस में लड़ करके मर गए। लेकिन कृष्ण और बलराम दोनों टीले पर खड़े हुए। लेकिन सभी ने देखा, भगवान ने देखा, मेरी संतान मर चुकी है, मेरा परिवार मर गया, यदुवंशियों का नाश हो गया। लेकिन बलराम भैया ने कहा, कन्हैया मैं तुमसे पहले आया था और पहले ही जाऊंगा। बलराम जी क्या थे भैया, ये शेष अवतार, वही सर्प बन करके आज बलराम भैया समुद्र में विलय हो गए। अकेले भगवान कृष्ण रह गए। एक पीपल के वृक्ष के नीचे पीतांबर ओढ़ करके पड़े हुए। वहीं पर उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने देखा, भगवान मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जाना चाहते हो अपने धाम के लिए। हाँ मैं जाऊंगा। लेकिन उद्धव जी ने कहा मुझे भी ले चलो। लेकिन भगवान ने जवाब दिया, न कोई मेरे साथ में आया है, न कोई साथ जाएगा। ये जीव अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है, इसलिए मेरे साथ में नहीं जाओगे। लेकिन उद्धव जी रोने लगे। उद्धव जी ने कहा, भगवान अपने धाम के लिए तुम जा तो रहे हो, लेकिन ये कलयुग आ गया है। अब कलयुग में ये धर्म किसकी शरण में जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा। भगवान ने कहा, मैंने अपना तेज भागवत में स्थापित कर दिया था, हो सके तो इसका प्रचार करना। और एक ही बात आशीर्वाद दिया है भगवान ने, ये भागवत क्या है, मेरी साक्षात मूर्ति है। और जो भागवत की शरण ग्रहण करेगा उद्धव, जो कलयुग में उसके पापों का नाश हो जाएगा और उस जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए जाकर के मेरी भागवत का प्रचार करो। और भी ज्ञान दिया है, गुरुओं के बारे में भी बताया है उद्धव को। जीवन में 24 गुरु बना लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यानी गुरु भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं ना। एक पुरोहित गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। पुरोहित गुरु किसे कहते हैं, जो हमारा शादी विवाह पढ़ते हैं, जो त्रयोदशी संस्कार करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, उसे कहते हैं कुल गुरु। लेकिन शिक्षा गुरु हम पढ़ते लिखते हैं, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिल गई, वही हमारे शिक्षा गुरु हैं। लेकिन दीक्षा गुरु केवल एक होता है जीवन में, जो भगवान से मिलने का रास्ता बताता है, जो मंत्र देते हैं, वो दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु केवल जीवन में एक होना चाहिए। आज बड़ा प्रेम से गुरुओं का ज्ञान कराया है उद्धव को, ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई है। और उसके बाद में उद्धव को तो विदा कर दिया है। लेकिन यहां पर चले, वही जरा नामक शिकारी आ गया, जिसने अपने बाण में नुकीला हिस्सा लगा रखा है। उसने देखा ये पीपल के नीचे कोई हिरण पड़ा हुआ है, और बिना सोचे समझे भगवान के तलबे में बाण मार दिया उसने। जब भगवान के पास में आया तो एकदम से देख करके घबरा गया, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे पैर में बाण मार दिया। लेकिन भगवान ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है, ये मेरी इच्छा से हो रहा है। और ये पैर ही कच्चा रह गया था, भगवान का पैर ही कच्चा था, इसलिए तलबे में मारा। आप कहेंगे क्यों? दुर्वासा ऋषि गुरु थे हमारे भगवान कृष्ण के,
एक बार अमर अजर बनाने के लिए दुर्वासा ऋषि ने कोशिश की कि कृष्ण अपने धाम के लिए न जाए, यहीं पर रहे, लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा नहीं थी ऐसी। आज गर्मा गर्म खीर लेकर के दुर्वासा ऋषि ने कहा मेरी आज्ञा का पालन करो, इस खीर को अपने शरीर पर मल लो। आज वो खीर को मला है, लेकिन भगवान ने वो तलवा छोड़ दिया, तलवे पर वो खीर नहीं लगाई। और दुर्वासा ऋषि ने भी कह दिया है कृष्ण तुम्हें अपने धाम के जाने के लिए एक बहाना, एक साधन मिल गया, इसी के कारण तुम्हें अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। आज वही तलवे में बाण मारा है उस शिकारी ने। लेकिन आज सभी देवता देख रहे हैं भगवान कैसे जाएंगे अपने धाम के लिए, लेकिन देखते ही देखते भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अपने गोलोक धाम के लिए चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।